एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। 2029 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, क्या एनडीए गठबंधन फिर से अपनी सरकार बना पाएगी या फिर इस बार कांग्रेस गठबंधन यानी कि इंडिया की सरकार बन सकती है, किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, जानेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा में किसकी सरकार बन सकती है, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। सबसे पहले बात करें देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार इन 80 सीटों का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो एनडीए गठबंधन को इस बार 28 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन को 50 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 2 लोकसभा की सीटें जाती नज़र आ रही हैं। देखा जाए तो इस बार इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर तगड़ा फ़ायदा मिल सकता है। बीजेपी गठबंधन को तगड़ा नुकसान होता नज़र आ रहा है, जबकि अन्य को भी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अगला राज्य है महाराष्ट्र। यहाँ पर कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार महाराष्ट्र का सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 20 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि इंडिया के खाते में यहाँ पर 28 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। देश का अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं। आंध्र प्रदेश का सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को इस बार 17 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि 4 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिलती नज़र आ रही हैं और अन्य के खाते में यानी वाईएसआरसीपी को यहाँ पर 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। देश का अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं। पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल देखें तो इस बार बीजेपी गठबंधन को 15 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि इंडिया के खाते में यहाँ पर 27 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल होता नज़र आ रहा है। इसी के साथ बात करें बिहार की। यहाँ पर कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं। बिहार राज्य का ओपिनियन पोल देखें तो इस बार एनडीए गठबंधन को 20 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नज़र आ रही है, जबकि इंडिया के खाते में भी यहाँ पर 20 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल होता नज़र आ रहा है। अगला राज्य है तमिलनाडु। यहाँ पर कुल 39 लोकसभा की सीटें हैं। तमिलनाडु राज्य का सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को इस बार 9 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 30 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। इस बार इंडिया गठबंधन को एक बार फिर से तमिलनाडु में फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु से इंडिया गठबंधन को सभी 39 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार 9 लोकसभा सीटें एआईएडीएमके और भाजपा गठबंधन को मिलती नज़र आ रही हैं। देश का अगला राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ पर कुल 29 लोकसभा की सीटें हैं। मध्य प्रदेश का इस बार ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 9 लोकसभा सीटें, एनडीए के खाते में यहाँ पर 20 लोकसभा सीटें जाती नज़र आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। मध्य प्रदेश में इस बार एनडीए को नुकसान होता नज़र आ रहा है। 2024 में सभी 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को भी यहाँ पर 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। अभी तक देखा जाए तो लोकसभा की 303 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 303 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 168 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 129 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 3 सीटों पर जीत मिलती नज़र आ रही है। देश का अगला राज्य है कर्नाटक। यहाँ पर कुल 28 लोकसभा की सीटें हैं। कर्नाटक का इस बार सर्वे देख लिया जाए तो एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 14 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया के खाते में यहाँ पर 14 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। देश का अगला राज्य है गुजरात। यहाँ पर 26 लोकसभा की सीटें हैं। गुजरात का इस बार ओपिनियन पोल देखें तो भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 18 सीटों पर जीत मिलती नज़र आ रही है, जबकि इंडिया के खाते में 8 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। इस बार एक बार फिर से गुजरात में बीजेपी गठबंधन को फ़ायदा मिल सकता है। 2024 में बीजेपी को अकेले यहाँ पर 25 सीटों पर जीत मिली थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली, लेकिन इस बार कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 8 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। इसी के साथ बात करें राजस्थान राज्य की। यहाँ पर कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं। राजस्थान का इस बार सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 14 लोकसभा सीटों पर
जीत मिलती नज़र आ रही है। इंडिया के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल हो सकता है। अगला राज्य है उड़ीसा। यहाँ पर 21 लोकसभा की सीटें हैं। उड़ीसा राज्य का ओपिनियन पोल देखें तो 12 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। इंडिया को यहाँ पर 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि अन्य पार्टियों को यानी बीजू जनता दल को यहाँ पर 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। अगला राज्य है केरल। यहाँ पर कुल 20 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार केरल राज्य का सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती नज़र आ रही है, जबकि 18 सीटों पर यहाँ पर इंडिया का कब्जा हो सकता है और 1 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। आपको बता दें पिछली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिली थी, यानी बीजेपी का पहली बार केरल में 2024 में खाता खुल गया था, लेकिन इस बार भी बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिलती नज़र आ रही है। कि अगला राज्य है तेलंगाना। यहाँ पर कुल 17 लोकसभा की सीटें हैं। तेलंगाना का सर्वे देख लिया जाए तो एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नज़र आ रही है, जबकि इंडिया के खाते में 8 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टियों को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीट एआईएमआईएम को और 3 सीटों पर बीआरएस का कब्जा होता नज़र आ रहा है। अगला राज्य है असम। यहाँ पर कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं। असम का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो इस बार एनडीए गठबंधन को 8 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नज़र आ रही है। इंडिया के खाते में यहाँ पर 5 सीटें जा सकती हैं और अन्य को 1 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। अगला राज्य है झारखंड। यहाँ पर कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार झारखंड राज्य का सर्वे देखें तो एनडीए को यहाँ पर 6 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नज़र आ रही है। इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल हो सकता है। इसी के साथ बात करें पंजाब की। यहाँ पर कुल 13 लोकसभा की सीटें हैं। पंजाब का सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 1 लोकसभा सीट पर जीत मिलती नज़र आ रही है, जबकि इंडिया के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं और अन्य को 4 सीटों पर जीत मिलती नज़र आ रही है। इस बार पंजाब में बीजेपी का खाता खुल सकता है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया था। इस बार 1 सीट के साथ बीजेपी का खाता खुल सकता है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। यहाँ पर कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वे देख लिया जाए तो एनडीए गठबंधन को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया के खाते में यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें जाती नज़र आ रही हैं। इसी के साथ बात करें हरियाणा की। यहाँ पर कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं। हरियाणा राज्य का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो एनडीए गठबंधन को 3 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया के खाते में यहाँ पर 7 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा से बीजेपी को 5 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 5 सीटें कांग्रेस को मिली, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। अगला राज्य है दिल्ली। यहाँ पर कुल 7 लोकसभा की सीटें हैं। दिल्ली का सर्वे देख लिया जाए तो एनडीए को एक बार फिर से यहाँ पर 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नज़र आ रही है। 2 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। एक बार फिर से बीजेपी को दिल्ली में फ़ायदा मिल सकता है। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर कुल 6 लोकसभा की सीटें हैं। जम्मू कश्मीर से एनडीए गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिलती नज़र आ रही है, जबकि 5 लोकसभा सीट यहाँ पर इंडिया के खाते में जा सकती हैं। दिल्ली और जम्मू कश्मीर के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो कुल 6 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार इन 6 सीटों में से 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन का कब्जा हो सकता है, जबकि 3 सीटें इंडिया के खाते में जा सकती हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर कुल 5 लोकसभा की सीटें हैं। उत्तराखंड का ओपिनियन पोल देखें तो 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो सकता है। 1 लोकसभा सीट यहाँ पर कांग्रेस को मिलती नज़र आ रही है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर कुल 4 लोकसभा की सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश से इस बार एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। 1 लोकसभा सीट इंडिया के खाते में जा सकती है। अन्य राज्यों की बात करें बचे हुए, जैसे मणिपुर, गोवा, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम जैसे छोटे राज्य हैं, यहाँ पर कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार इन 11 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। 5 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती नज़र आ रही हैं और 1 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। अभी तक जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, लोकसभा की सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 543 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 240 सीटों पर जीत मिलती नज़र आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 285 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 18 सीटों पर जीत मिल सकती है। आपको बता दें
केंद्र में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो इस बार कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन को 285 लोकसभा सीटें मिलती नज़र आ रही हैं, यानी केंद्र में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। तो आपको क्या लगता है, किसकी बनेगी सरकार?